शिव महापुराण विदेश्वर संहिता। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सब के सब सत्य भाषण विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा, वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्यों में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वे शास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे, प्रजापाल रूपी सदाचार से रहित, भोगों में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नतापूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोलने में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे, वे गुरु देवता और द्विज के प्रति शून्य भक्ति, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी अर्थात वे अपना कर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे मूढ़ होंगे और स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विज को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए आभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालिग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी के प्रति कुल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे, वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्म के वक्ता होंगे तो धर्म का लोप करने वाले होंगे, वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे, वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्णशंकर, क्रूर बुद्धि वाले,
महाभिमानी और सदा चारों वर्ण के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले मूढ़, अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विहाल, पर पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। संतानों में माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत्य विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी।